बेवफाई, साजिश और हत्या, एक दिल दहला देने वाली कहानी। कहानी को सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह कहानी शुरू होती है फरीदाबाद के हनुमान नगर में रहने वाले 30 वर्षीय दिनेश से। दिनेश की जिंदगी रोज की तरह चल रही थी। 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन संतान सुख उसे नसीब नहीं हुआ। दिन भर मेहनत से ऑटो चलाकर घर चलाने वाला दिनेश शायद यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसकी अपनी पत्नी ही उसके लिए मौत का जाल बुन रही है। दिनेश की पत्नी का पड़ोसी पंकज से दिल लग गया था। पंकज अयोध्या का रहने वाला था और फरीदाबाद के वर्ल्ड स्ट्रीट में एक रेस्टोरेंट में स्टोर मैनेजर की नौकरी करता था। शुरुआत में यह रिश्ता छुपा रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और उनके अनैतिक संबंध बन गए। जब दिनेश को अपनी पत्नी की बेवफाई का आभास हुआ, तो उसने इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की। पत्नी को भी एहसास हुआ कि यह गलत है, इसलिए उसने पंकज से बात करनी बंद कर दी और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन पंकज इस रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार नहीं था। वह दिनेश की पत्नी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था और यहीं से उसने दिनेश की हत्या की साजिश रच डाली। 9 और 10 सितंबर को पंकज ने दिनेश का ऑटो बुक किया और उसे ग्रेटर फरीदाबाद में खूब घुमाया, लेकिन उसे हत्या करने का सही मौका नहीं मिला। 11 सितंबर की रात वह फिर से दिनेश का ऑटो बुक करता है और उसे मवई रोड पर ले जाता है। रास्ते में जैसे ही मौका मिलता है, पंकज पीछे से रस्सी डालकर दिनेश का गला घोंट देता है। हत्या करने के बाद वह दिनेश के जेब से मोबाइल और पैसे निकालकर फरार हो जाता है। अगली सुबह 12 सितंबर को पुलिस को मवई रोड पर एक ऑटो में लाश मिलने की सूचना मिलती है। खेड़ी पुल थाने के एएसआई साहुन खान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। जब पुलिस शव की जांच करती है, तो गले पर रस्सी के निशान मिलते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि यह हत्या है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ है। घर पहुंचकर जब पुलिस ने दिनेश की पत्नी को इस घटना के बारे में बताया, तो वह बिलखने लगी। कुछ देर बाद उसने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों ने समय रहते उसे बचा लिया और अस्पताल पहुंचाया। अब पुलिस के पास कोई सीधा सुराग नहीं था। आसपास के लोग भी कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस को एक अहम बात समझ आई। दिनेश की जेब से मोबाइल गायब था। तुरंत आईटी सेल की मदद से उसका कॉल रिकॉर्ड निकाला गया। दिनेश के मोबाइल में 50 से ज्यादा कॉल थे, लेकिन एक नंबर ने पुलिस का ध्यान खींचा। इस नंबर से दिनेश को कई बार कॉल किया गया था। पुलिस ने जब इस नंबर की पड़ताल की, तो पता चला कि यह पंकज का है। संदेह मजबूत हुआ और पुलिस ने पंकज को हिरासत में लिया। पुलिस की सख्ती के आगे पंकज ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने सब कुछ उगल दिया। उसने कबूल किया कि वह दिनेश की पत्नी से प्यार करता था, लेकिन जब उसने बात करनी बंद कर दी, तो वह बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने दिनेश को रास्ते से हटाने के लिए यह साजिश रची और हत्या कर दी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। एएसआई साहुन खान ने इस केस को सुलझाकर राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, कोई भी अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, वह कोई न कोई गलती जरूर करता है, जिससे वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का नतीजा बेहद दर्दनाक निकला। एक बेवफाई ने एक घर को उजाड़ दिया। दिनेश की जान चली गई। उसकी पत्नी अपने के पर पछता रही थी और पंकज अब जेल की सलाखों के पीछे था। प्यार और वासना के चक्कर में एक निर्दोष की जिंदगी खत्म हो गई और कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। यह कहानी एक सीख देती है, कभी भी गलत रास्ते पर मत चलो, क्योंकि अपराध का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद।